आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित इलाकों के हालात किस कदर खतरनाक दिख रहे हैं, ये मुनस्यारी के द्वालीगाड़ में आप देख सकते हैं। बीते दिनों बारिश के कारण एक मोटर पुल यहां पर टूट गया था। तब से इस इलाके का संपर्क बाकी दुनिया से तो टूटा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है स्कूली छात्र छात्राओं को। जहां पर आप देख सकते हैं पुल टूटने के बाद कैसे स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बिरथी इंटर कॉलेज में यहां पर बिरथी, गिरगा, बला और बानी छात्र के गांव के जो छात्र हैं वो यहां पर पढ़ते हैं। पुल टूटने और नाला उफान पर होने के चलते छात्रों को पानी के तेज बहाव के बीच खुद को बचाते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता है। ऐसे में जरा सी चूक एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। पुल टूटने के बाद बीआरओ ने इसे बनाने का काम तो शुरू किया है, लेकिन अभी इसमें खासा वक्त लगना है। ऐसे में जब तक पुल नहीं बनता, सैकड़ों छात्र छात्राओं को ऐसी ही दिक्कत होती रहेगी। ऐसे बच्चों की जान खतरे में है, क्योंकि यहाँ रामनगर में काशीपुर से पौड़ी के बुआ खाल को जाने वाले नेशनल हाईवे 309 के पास धनगड़ी नाला उफान पर आ गया, जिसमें एक ऑल्टो कार बह गई। वहीं कार में 4 शिक्षक सवार थे, जिनकी जान बाल बाल बच गई। वहीं इस नाले के उफान पर आने से सुबह 5:30 बजे से यातायात बाधित है। इसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में पानी कम होने पर ट्रैफिक शुरू किया गया। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में रात में हुई तेज बारिश के चलते नेट वार्ड से आगे 35 मीटर तक सड़क बह गई। ये मोरी सांकरी मोटर मार्ग है, जो नेटवार्ड के पास तेज बारिश के चलते गदेरा उफान में आने से 35 मीटर बह गया है, जिसके चलते लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में आए उफान से कोटद्वार में कई इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं कौड़िया बस्ती के पुल पर ढहने का खतरा बना हुआ है। पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे पुल के गिरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुल से रोज जो आवाजाही करते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। चमोली जिले की अब बात करते हैं। मुख्यालय गोपेश्वर के नगरपालिका क्षेत्र के हल्दा पानी विकास नगर में हो रहे भूधंसाव अब यहां पर देखने को मिलने लगा है, जिससे लोगों में एक बार फिर से खौफ पैदा हो गया है। भारी बारिश के साथ ही भूस्खलन होने लगा, जिससे यहाँ के घरों को खतरा पैदा हो गया है। 2 दिन में हुई बारिश के बाद नगर पालिका ने मौके का निरीक्षण किया। पाइपलाइन के जरिए पानी निकालने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। साथ ही प्रभावित घरों के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी तैयारी है। द्वारा जो पानी का रिसाव वहाँ पे हो रहा था, हमने प्लास्टिक डाल करके वहाँ पर पानी को आगे बढ़ाने का काम किया, आगे भेजने का काम किया। और जैसे छतों का पानी था, उस पे पाइपलाइन, प्लास्टिक के पाइपलाइन बिछा करके उस पानी को आगे किया, क्योंकि जिससे स्लाइडिंग हो रही थी, जो खतरा है उस 2-3 मकानों पे बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। अभी मैंने डीएम साहब से भी बात की। नैनीताल में बलिया नाले के प्रभावितों को मानसून के दौरान घर छोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नैनीताल पालिका और जिला प्रशासन ने 5 परिवारों को तत्काल इस जगह से हटने को कहा है, जबकि 100 से ज्यादा परिवारों को इस बरसात से खतरा बना हुआ है। हालांकि जिन लोगों ने नोटिस नहीं लिया है, उनको सुरक्षित जगह में जाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, नैनीताल के लिए नासूर बने बलिया नाले में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे हरिद्वार के साथ हल्द्वानी रोड तक खतरा बना हुआ है। वो देखते हुए 55 लोगों को नोटिस वगैरह दिए गए, परंतु उनके बाद नोटिस रिसीव नहीं किए, लेकिन उनको कुछ जानकारी दे दी गई है बलिया नाला आप स्वच्छ जगह अपनी चले जाएं। और इसके लिए जो 55 लोगों जो भी हमारे विस्थापित हुए, जो जीआईएस मैपिंग के हिसाब से थे, उनको ऑलरेडी हमने दुर्गापुर में जो है पिछली बार हुई आवंटित कर चुके हैं, और लेकिन वहाँ भी कोई जाने के तैयार नहीं। तो उनको ये किया कि अपनी सुरक्षित स्थान पर अपना चले जाएं। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी में दायित्व बंटने की सुगबुगाहट के बीच नेताओं विधायकों की उम्मीदें भी हिलोरे मारने लगी है। कई नेता अब संगठन से लेकर सरकार और बड़े नेताओं की परिक्रमा करने में जुट गए हैं।
देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आवास है। उत्तराखंड आए कोश्यारी सोमवार को मुंबई लौट गए, लिहाजा अब उनके आवास पर भले ही सन्नाटा नजर आ रहा हो, लेकिन सोमवार तक भगतदा से मिलने वालों की यहाँ लंबी कतार थी। सियासी हलकों में इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि दायित्व पाने की लालसा में ज्यादातर नेता भगतदा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इनमें पार्टी संगठन के लोग तो थे ही, कई विधायक भी भगतदा की एक सिफारिश की हसरत लिए यहाँ पहुंचे थे। सम्मान मिल रहा है। देखिए, पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा उसी में हम लोग खुश हैं, और मेरा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया है। सरकार की कमान संभाल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी को भगतदा का करीबी माना जाता है और धामी 2 सरकार में अब दायित्वों की बारी है। सरकार इस पर इन दिनों होमवर्क में जुटी है, लिहाजा दायित्व पाने की लालसा नेताओं को भगतदा के दरबार तक खींच ले आई। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी में सामूहिकता के साथ फैसले होते हैं और जब समय होगा दायित्व भी बांटे जाएंगे। हमारे यहाँ देखिए सारे काम प्रक्रिया के तहत होते हैं। हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और सभी काम समय पर होते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भले ही संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका राजनीतिक प्रभाव आज भी किसी से छिपा नहीं है। उनसे मिलने सिर्फ नेता विधायक ही नहीं गए, बल्कि आधा दर्जन IAS, IFS और PCS अधिकारी भी भगतदा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। तो दूसरी तरफ न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम दलबल के साथ राजमहल कंपाउंड पहुंची, जिसके बाद 4 मंजिला निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इस दौरान निर्माण कर रहे व्यक्ति ने खुद को सही बताते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा है कि ग्रीन जोन में अवैध तरीके से 4 मंजिला निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कई मकानों को चिन्हित किया है, जिसके बाद उन मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बार बार प्राधिकरण द्वारा रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी ये रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए इनके ध्वस्तीकरण आदेश पूर्व से पारित हैं और जिन पर पूर्व में भी कई बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है, और ये अभी फिर उसको मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन पर पुनः ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। टिहरी के बालगंगा तहसील में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि महिला रविवार को जंगल में लकड़ी लेने गई थी। जब शाम तक नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की गई। महिला का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मायके पक्ष का आरोप है कि महिला का पति और ससुर उसके साथ मारपीट करते थे और मौत के बाद भी सूचना नहीं दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला की हत्या की गई है और उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। हमें तो यही लगता है सारे ना, जो हमने बॉडी देखी है उस लड़की के पीछे का सर पूरा फट रखा है, एक आंख में भी चोट आ रखी है। तो हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया गया मामला है, मतलब मारा गया है। कल तहसील में सूचना मिली कि मई कोर्ट में जो है किसी महिला ने फांस खा दी। उसके बाद हम मई फोर्स के मतलब जो हमारा कर्मचारी उनके साथ वहाँ गए, तो तब हमारे द्वारा वहाँ पंचायत नियमों की कार्रवाई की गई। और ये जो मौका स्थल था वो गांव से कम 2 किलोमीटर दूरी पे है। क्या वो पैया पानी तो 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर साधु संतों में खासा उत्साह है। संत समाज का कहना है बड़ी संख्या में शिव भक्तों का सम्मान होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कांवड़ियों को आना चाहिए। संत समाज का कहना है कि कांवड़ के दौरान जो व्यक्ति जल लेने आता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ शिव भक्त होता है। इसलिए हमें एक साथ मिलकर कांवड़ियों का सेवा और सत्कार करना चाहिए। संतों ने कांवड़ को भाईचारे का संदेश देने वाली यात्रा बताया। कांवड़ियों के आने से कई बार लोग कहते हैं कि रास्ते बंद हो जाते हैं, इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस कांवड़िया देकर जाते हैं। और यह जो कांवड़ है, मैं इस कांवड़ के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि शांति और सौहार्द बनना चाहिए।